हेलो व्यूअर, जो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड नॉर्मल फॉर्म इन डेटाबेस। सेकंड नॉर्मल फॉर्म से क्या मुराद होगा? इसमें दो रूल होंगे। पहला रूल क्या होगा? टेबल या रिलेशन मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमने की है पहले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले देख लें, फिर इसमें है अकॉर्डिंग टू EF कोडेड, जो फादर ऑफ डेटाबेस है, तो उसने जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म बताइए कि इसमें दो रूल आएंगे। पहला तो ये हमारे पास हो गया और हमने इसको कर लिया था। जो दूसरा है वो है ऑल द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की। जो हमारे पास कैंडिडेट की है, अब हमारे पास एक कैंडिडेट की आ गई है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ गई है। जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा वो किस पर होगा? डिपेंडेंट कैंडिडेट की पर होगा। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट मतलब ये जो रूल है ना सेकंड नॉर्मल फॉर्म का, यही है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की। अगर ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं वो फुली डिपेंडेंट हों कैंडिडेट की पर, तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह होता है। हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल में हमारे पास स्टूडेंट आईडी है और डिपार्टमेंट आईडी है उसकी, और उसका एड्रेस है। जो स्टूडेंट आईडी है मैं इधर ले लेता हूँ 1 1 2 3 और 4। तो इस तरह डिपार्टमेंट भी कोई ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 3 1 2 और 3 हो गया। अब हमारे पास एड्रेस कौन सी है, उसकी कोई लोकेशन कौन सी है, तो वो दे देता हूँ मेरे पास A B, फिर A हो गया, C हो गया, और फिर मैं दोबारा कोई B ले लेता हूँ। पहले तो मैं इस टेबल में देखूंगा कि हमारी कैंडिडेट की कौन सी हैं। कैंडिडेट की जब मैंने देखी तो टेबल में जो कैंडिडेट की हैं, कैंडिडेट की कौन सी हैं, एक स्टूडेंट आईडी होगी एंड डिपार्टमेंट आईडी भी हमारी कैंडिडेट की है इसमें। फिर मैं दोबारा देखूंगा मेरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं इसमें। ये दो तो हो गए कैंडिडेट की। जो बाकी एड्रेस बचता है ये हमारा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपने इस तरह इसको अलग लिख लेना है। इसमें क्या हो गया? एड्रेस। अब हम अपनी कंडीशन पर आ जाते हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है एड्रेस है वो कैंडिडेट पर की जो है ना उस पर बिल्कुल डिपेंडेंट होना चाहिए, फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए। किस पर? कैंडिडेट की पर। जो कैंडिडेट की है मतलब स्टूडेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, इस पर वो फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए जो मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी जो मेरा एड्रेस है। तो आगे हम क्या करेंगे कि मेरे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एड्रेस हो गया और कैंडिडेट की स्टूडेंट आईडी और डिपार्टमेंट हो गए। मेरे पास एक बड़ी टेबल है। जब भी कोई मसला आ जाता है, मैं कोई भी मतलब आप लोगों को मसला आ रहा हो तो उस टेबल को हम डीकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे टेबल में हम डिवाइड कर देंगे। मेरे पास दो कैंडिडेट की हैं और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो मैं इसको कैसे करूँगा? ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो पहले होनी चाहिए। तो अब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है कि या नहीं है? तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि दो कैंडिडेट की एक जो हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है उसके ऊपर नहीं डिपेंड, ये सिर्फ इस पर डिपेंड है। मेरे पास दो ये वाली भी है मतलब स्टूडेंट आईडी, इस पर भी डिपेंड होना चाहिए। किसको? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। अगर ना हमारी कंडीशन ही पूरी नहीं होती तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? अब मैंने क्या किया, जो मेरी बड़ी टेबल थी उसको डीकम्पोज किया, उसको छोटी दो टेबल में डिवाइड कर दिया। एक में मैं स्टूडेंट आईडी रख देता हूँ, दूसरा जो इसका एट्रीब्यूट है वो डिपार्टमेंट आईडी हो गया। इस तरह इसका भी एक डिपार्टमेंट आईडी, इसका भी दूसरा ले लेता हूँ डिपार्टमेंट आईडी और एड्रेस हो गया। अब एड्रेस में मेरे पास क्या होता है, जो ये वाली चीज़ है, हाँ ये चीज़ पॉइंट किया, ये चीज़ देख लें, ये वाली सेम चीज़ है और ये वाली भी सेम चीज़ है। दूसरा इस तरह हमारे पास जो ये B और 3 था ना, ये भी सेम चीज़ है। तो ये दो वाले एट्रीब्यूट इस टेबल में आ गए, दो इसमें आ गए। तो ये तो जिस तरह थे मैंने उसको लिख दिया 1 1 2 3 और 4 हो गया। तो इसी तरह 1 3 1 2 और 3 हो गया। ये तो मेरे पास एक टेबल बन गई। जो दूसरी है तो इसमें क्या है, 1 किसको कर रहा है? ए को एक्सेस कर रहा है, मतलब जो कैंडिडेट की है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है हमारा ए है, उसको एड्रेस है तो उसकी जो मतलब एट्रीब्यूट है ए, उसको एक्सेस कर रहा है। तो अब हमारे पास ये 2 होगी और ये 3 होगी। यही 1 2 3 है ना, इसमें ये भी A B और जो हमारे मतलब है ये C, सॉरी ये जो 2 था ना वो C था, 2 वाला C है और जो
3 वाला है वो डी है। इस तरह ये तो अब हम इस टेबल को देखते हैं कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। तो हमारी कंडीशन क्या थी, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की। कैंडिडेट तो कैंडिडेट की होगी। जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ना, उसमें जो मतलब है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या थे, जो टेबल की फॉर्मेशन बनाने के लिए काम नहीं हो रहे थे। कैंडिडेट की थी वो जो टेबल को बना रही है। अब जो मैंने ये 2 टेबल इस बड़े वाली टेबल से 2 टेबल डिकम्पोज किए बनाए हैं, तो इसमें ये क्या थे जो मैं देखूंगा, स्टूडेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, ये क्या है, कैंडिडेट की है। तो ये हो गया सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। इसमें तो कोई भी इशू नहीं था, उसने कहा कैंडिडेट की पर मतलब डिपेंड हो, ये हैं भी कैंडिडेट की दोनों, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आगे वाली ये देखते हैं, ये क्या है, नहीं इसमें ये क्या था, ये मेरी एक कैंडिडेट की थी और ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट था। तो इसके मुताबिक ये कर रहा है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुल्ली फंक्शनल, ये इस चीज़ पर भी डिपेंड कर रहा है। अब ये तो होगी मतलब है कैंडिडेट की, ये कैंडिडेट की दोनों होगी, कैंडिडेट ये दोनों कैंडिडेट की हैं, और ये वाला एक कैंडिडेट की पर जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो डिपेंड कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, ये भी हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल बन गई है दोनों। वो जो मेन थी उसको हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बना दिया है। अब तो मैं दोबारा इसको मतलब थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमने इसको क्या किया। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में 2 रूल होंगे। एक वाला रूल कौन सा है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। दूसरा है जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो फंक्शनल होनी चाहिए कैंडिडेट की पर। तो ये वाले 2 हमने रूल लिख दिए। उसके बाद कोई भी एग्जांपल ले ली, स्टूडेंट्स की ले लें, आप कस्टमर की ले लें, किसी भी शय की मतलब कोई भी ले लें। कोई हमारे पास एंटिटी होगी, उसके एट्रीब्यूट होंगे, उनका रिलेशन होगा, तो कोई भी ले लें। ये इसमें कैंडिडेट की होंगे, इस कंडीशन के मुताबिक कैंडिडेट की होनी चाहिए, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की आ गई और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी आ गया। उसमें से हमने देखा कि कौन से कैंडिडेट की हैं और कौन से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं। तो फिर उसको जो मेरे पास कैंडिडेट की और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकले हैं उसको अपनी इस कंडीशन के मुताबिक मैंने चेंज कर दिया, जिस तरह मुझे लग रही थी, मतलब जिस तरह उसने बनना था कि कैंडिडेट की जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो डिपेंड होना चाहिए या फुल्ली फंक्शनल होना चाहिए कैंडिडेट की पर। तो मैंने इसको इस तरह चेंज कर दिया। ये हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगी। हम एक मजीद एग्जांपल देखते हैं ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म और क्लियर हो जाएगी। तो ये इसकी जो कंडीशन है, देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी इन द रिलेशन या टेबल, कि इसमें जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो जो हमने पिछले वाला ये देखा था, तो इसमें हमने इस चीज़ को देखा था कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुल्ली फंक्शनल। अगर ये वाली है तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर वो जो दूसरी कंडीशन मैंने बताई है वो इसके बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है। तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी इन द रिलेशन। अब हम देखते हैं कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। अगर ये पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाती है तो वो भी हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ईजी का लेता हूँ इसको मैं, ए और बी मेरे पास एट्रीब्यूट दिए हुए हैं। जब ए और बी एट्रीब्यूट दिए हैं और ये भी साथ बताया गया है कि ये कैंडिडेट की हैं, तो हम अगर ए इसका जो प्रॉपर सबसेट है, ए जो इसका प्रॉपर सेट है, एक और हमारे पास एट्रीब्यूट आ जाती है सी ई, कोई भी ले लें सी। ये जो इसका प्रॉपर सेट है वो सी को भी एक्सेस है, या मतलब सी को हम इस चीज़ से फाइंड कर सकते हैं, ए से सी को फाइंड कर सकते हैं। ये क्या होगी, ये हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। तो क्योंकि हमारे पास 2 ये कैंडिडेट की थी, कैंडिडेट की ही से हम जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है उसको फाइंड करें, ना कि उसके प्रॉपर सेट। जो प्रॉपर सेट है वो प्रॉपर सेट जो नॉन, इसकी जो एग्जांपल थी, अगर हमारे पास ए बी कोई भी एट्रीब्यूट दिए हुए हैं और जो ए है, ए मैंने लिया है इससे, ए क्या है, इसका प्रॉपर सेट है ए बी का, ए प्रॉपर सेट है, और कोई एक और एलिमेंट्स है सी, उसको एक्सेस कर रहा है ये ए, सिर्फ ए से मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो अगर ये भी हमारी रिलेशंस या टेबल में आ जाती है तो वो भी हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा।
तो हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ये वाली चीज़ आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। जी दोस्तों, हमारे पास एक मैंने ये रिलेशन लिया है। रिलेशन की जो एट्रीब्यूट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, ये इसके एट्रीब्यूट हो गए। अब मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी इसकी देखूंगा कि ये इस तरह इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब सी एक्सेस से हम फाइंड कर रहे हैं एफ को, ई से फाइंड कर रहे हैं ए को, ई सी से फाइंड कर रहे हैं डी को, और ए बी से। अब हम इसको देखेंगे कि कैंडिडेट की इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं और प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं। तो इसका एक सिंपल और आसान मेथड है कि जो हमारे राइट साइड के एट्रीब्यूट हैं हम उसको उनको पहले लिख लेंगे। एफ राइट साइड में है, फिर ए हो गया, फिर डी हो गया, फिर बी हो गया। तो इसमें कौन से एट्रीब्यूट हैं या एलिमेंट हैं जो इन चीज़ों में नहीं है, तो वो हमारे पास है एक सी और ई। ई और सी, इसका क्या मतलब है? ई और सी मतलब ऐसे हैं जो मस्ट कैंडिडेट की हैं। ई सी से हम ये वाली चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि किस तरह करते हैं। ई सी का जब मैं क्लोजर फाइंड करूँगा क्लोजर मेथड से, तो ई सी को ई सी से तो हम फाइंड कर सकते हैं, ये कोई चीज़ इससे मिल जाएगी। ई सी से मैंने क्या फाइंड किया? ई सी तो मालूम हो गई, फिर सी से एफ भी हो रही है, और ई से ए भी हो रही है, ई सी से डी भी हो रहा है, और ए से डी भी हो रहा है। तो हमारा ये क्या बन गया? ये कैंडिडेट की है जो पूरी टेबल के एट्रीब्यूट को हम फाइंड कर रहे हैं। किससे? इस एलिमेंट से या इस एट्रीब्यूट से। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कैंडिडेट की है। तो मैं इधर कैंडिडेट लिखता जाऊँगा, ये क्या होगी? कैंडिडेट ई सी। और अगर हमारी कोई भी राइट साइड के में इन कैंडिडेट की के साथ कैंडिडेट की जो है हमारी इन जैसा कोई भी एलिमेंट्स है, मतलब सी कोई भी है राइट साइड में, अगर सी राइट साइड के किसी तरफ भी होता ना जो उसका लेफ्ट साइड वाला होता, हम उस चीज़ को भी लिख लेते हैं। तो ऐसा सी या ई राइट साइड में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ई सी है वो सिर्फ कैंडिडेट की है। और प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा हो गया इसमें? प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो कैंडिडेट की बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें कौन सी बनाने के लिए इस्तेमाल हो गया? एक तो हमारे पास ई है और एक सी है। कैंडिडेट की टेबल को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, रिलेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं वो कैंडिडेट को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब इनके अलावा जो भी एट्रीब्यूट रहते हैं वो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं। ई सी के अलावा एक तो हो गया हमारे पास एफ, ए, डी, बी। ये चीज़ें हमने इस तरीके से मालूम की है। कैंडिडेट की का पता चल गया, प्राइम एट्रीब्यूट का पता चल गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का पता चल गया। और हमने ये कंडीशन भी देख ली है कि अगर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है ना हमारे रिलेशन में या टेबल में, तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बिल्कुल नहीं होगा। तो अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। तो जो दूसरी इसकी है ना एक कंडीशन, उस कंडीशन देख के फिर हम ये वाली चीज़ लिखते हैं। तो हमारी कौन सी कंडीशन है इसमें? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, LHS must be proper subset of candidate key and RHS should be non-prime attribute, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब हमारे पास जो ये कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाली चीज़ है तो वो चीज़ पार्शियल डिपेंडेंसी में आ जाएगी, और जब पार्शियल डिपेंडेंसी में हो जाएगी तो हमें पता है वो क्या होगी? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी। अब हमारे पास ये कैंडिडेट की है, प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी है। अब हम इसमें सीधा आ जाते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। जो ई सी है वो तो हमारे पास कैंडिडेट की है, तो ये एक प्रॉपर सबसेट है, इसका प्रॉपर सबसेट है। और ये हमारे पास बिल्कुल जो हमारे पास ये प्रॉपर सेट है, और ये जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ये किस में हो गया? पार्शियल डिपेंडेंसी में, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है ना इस चीज़ का। तो हमने इसमें पढ़ा हुआ है अगर ये वाली चीज़ ट्रू है तो वो किस में होगी? पार्शियल डिपेंडेंसी में। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी, अगर आपकी टेबल में कहीं भी एक एट्रीब्यूट या दो में कहीं भी पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाती है, तो आप उसी टाइम ही कह सकते हैं कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी है और ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल हमारा नहीं होगा। तो आगे हम देख लेते हैं इसमें भी हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब है जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ना, ए
और बी, ये तो पूरे नॉन एट्रीब्यूट हैं, उनको फाइंड कर रहे हैं, तो ये भी हमारी मतलब है पार्शियल डिपेंडेंसी से बहर है। ये पार्शियल डिपेंडेंसी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि इसमें पहली पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई। आप दूसरे भी इस तरह फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मतलब वाज़ेह हो गया है कि पार्शियल डिपेंडेंसी किस तरह निकलती है, इससे हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म का पता चल जाता है। इसमें आप लोगों को सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखनी है, जो कैंडिडेट की किस तरह निकालनी है, प्राइम एट्रीब्यूट किस तरह निकालना है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालने किस तरह है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये चीज़ें जब निकल जाएंगी तो इससे के साथ कंपैरिजन कर लेंगे। और ये वाली आप लोगों के पास कंडीशन मस्ट भी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आप लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ के मुताबिक आपकी ये नहीं बन रही तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी है, और इसके मुताबिक अगर बन रही है तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी है। और पार्शियल डिपेंडेंसी बिल्कुल उलट है किसका, नॉर्मल फॉर्म का, तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलते हैं एक नई वीडियो में।